अच्छे तरीके से अपने आप को सेल्फ लर्निंग मोड में लेके आ सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि आज हम सारे लोगों को जब भी हम काम करते हैं तो बहुत सारे इश्यू आते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल इश्यू आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, जिनके लिए हम कहीं ना कहीं अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन या फिर कहीं ना कहीं हम कंपनी के अंदर कॉल कर रहे होते हैं और उसके बाद भी हमें प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। होता है हमारे साथ में ऐसा? चाहते हैं घर बैठे उसका सोल्यूशन हमें मिले, और वो तभी हो सकता है साथियों जब हम सही चैनल के माध्यम से सही तरीके से किसी चीज़ को अप्लाई करें, उस पर काम करें, तो वो सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। और वो तभी हो सकता है जब हम ये पता कर सकें कि किस जगह से हमारी कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है या फिर कैसे हम उसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम के अंदर हर एक इंसान जो आज ज्वाइन कर रहा है वो भी सेल्फ लर्निंग मोड में अपने आप को वहाँ पे लेके जा सके और वो सारे के सारे काम खुद कर सके। उसके लिए ना उनको अपलाइन की जरूरत हो ना स्पॉन्सर की जरूरत हो, वो खुद अपने सारे काम कर सकता है। और जब हम जिम्मेदारी लेते हैं साथियों तो वो सारी चीज़ें सीख भी लेते हैं, और जब सीखते हैं उसी क्रम में हम अपने लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ हो सकती है अगर हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें। तो आर्ट्स वर्ल्ड में आप सारे लोगों ने देखा कि बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा आज वेबसाइट पे भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपलोड की जा रही है जिससे कि हमारी जानकारी बढ़ सके, हमारा लेवल बढ़ सके या फिर हमारा एजुकेशन का लेवल वो बढ़ सके, और हम किस तरह से घर बैठे एक नए डायरेक्ट सेलर को भी अगर पूरी आर्ट्स वेबसाइट विजिट करा दें, कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है वो अगर हम बता पाने में सफल होते हैं साथियों, तो हर एक नया इंसान भी बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकता है, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी वो घर बैठे ले सकता है, और वही चीज़ें सेम एक रूपता के साथ में अपनी पूरी टीम में वो शेयर भी कर सकता है। क्योंकि आज हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नई चीज़ आ रही है और उसके बारे में हम अपडेट नहीं है, अवेयर नहीं, हमको नहीं पता है, तो वो चीज़ें हम अपनी टीम के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने में रोकती है या फिर हमें उस तरीके से लेवल अचीव करने के लिए तैयार नहीं कर पाती जो कि हम वाकई में कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आज आपको वेबसाइट पे मिल सकती है साथियों, क्योंकि जब से स्मार्टफोन आया, जब से आर्सन की ऐप आई है, मैक्सिमम लोग अगर मैं बात करूँ तो हम सिर्फ एप्लीकेशन पे होते हैं लेकिन वेबसाइट पे विजिट नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से हम आज कहीं ना कहीं जानकारी नहीं ले पाते हैं या उसको सही तरीके से हमारे लोगों को बता भी नहीं पाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आज हमारी कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा चल रहा है? कुछ ही लोगों को पता, सारे लोगों को नहीं पता, और रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं हम अपनी वेबसाइट से दूर हैं, उन सारे अपडेट्स से दूर हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है साथियों जब हम रेगुलर बेसिस पे, अगर हम एक्टिव डायरेक्ट सेलर हैं, वाकई में हम कमिटेड हैं, तो वहाँ पे ज़रूर डेली बेसिस पे एक हम ये बना लें, संकल्प ले लें कि डेली बेसिस पे हमें उसको विजिट करना है। जितने भी नए अपडेट्स आ रहे हैं वो अपने साथियों को हम बता सकें, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है हमारे बीच में साथियों। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी एक बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है टीसी सर का। डेली मॉर्निंग के अंदर होता है 6 से लेकर 7 तक योगा सेशन होता है, और 7 से लेकर 7:40 तक हम अपनी आदतों को कैसे बदलें, कैसे हम अपने डेली रूटीन्स के अंदर बदलाव लेके आएँ। अगर आप वाकई में चाहते हैं आप और आपकी टीम के लोग अपनी आदतों में सुधार लाके अपने आप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से निखार सके, अपने बिजनेस के अंदर और ज़्यादा आप अपना योगदान दे सकें, तो ज़रूर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सेशन को आप अटेंड करें, इसको जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं करें। डायरेक्टली डेली सुबह हमें टीसी सर से डायरेक्टली रूबरू होने का मौका मिल सकता है। तो एक बहुत ही शानदार सेशन अभी चल रहा है हमारे बीच में। जैसे ही हम वेबसाइट लॉगिन करते हैं, आप सारे लोगों को ही बहुत सारे ऑप्शंस नजर आते होंगे साथियों, यस और नो? और अगर इन ऑप्शन को आपने सही तरीके से समझ लिया तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि इन फ्यूचर में आपको किसी भी इश्यू को लेके, किसी भी प्रॉब्लम्स को लेके अपने स्पॉन्सर को या अपलाइन को या फिर मैं कहूँ कंपनी के अंदर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे सिंगल क्लिक पर वो सारे के सारे अपडेट्स ले सकते हैं जो कि हमारे बिजनेस के दौरान में, ज्वाइनिंग के दौरान में या फील्ड में जो हमें इशू आते हैं, वो सारों का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल सकता है। तो उसमें अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले डायरेक्ट सेलर इन्फो आता है, जहाँ पे आप किसी का भी डायरेक्ट सेलर अगर आपके पास में है तो उसकी बेसिक डिटेल्स आप पता कर सकते हैं। उनका नाम क्या है, उनका फोटोग्राफ्स, वो कौन से स्टेट से हैं, सिटी से हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देती है। आप अपना खुद का डायरेक्ट सेलर आईडी डाल के यहाँ से एज ए आईडी कार्ड उसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह KYC एप्लीकेशन, जितने भी नए लोगों को हम अपने परिवार में लेके आते हैं, अपनी टीम में ज्वाइन कराते हैं, उनके लिए सबसे पहले हम सारे लोग इसी ऑप्शन का यूज करते हैं, यस और नो?
और यहाँ पे अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी गलती कर दी तो उसके लिए बहुत समय तक आपका हो सकता है कि वो केवाईसी ओके ना हो, या फिर हो सकता है कि छोटी सी गलती का आगे जाके हमें एक एक्टिव डायरेक्ट सेलर से हाथ धोना पड़ सकता है, या फिर वो हमारी टीम में होकर भी हमारे साथ काम नहीं कर रहा होता है। तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनको अगर मैं बात करूँ बेसिक्स हैं हमारे सिस्टम के, इन पे हम सही तरीके से काम कर लें, हमारी टीम के हर एक साथी को एजुकेट कर दें, तो बहुत बड़ा चेंजेस हम अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। क्योंकि एक नेगेटिव इंसान कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान दे सकता है, लेकिन अगर सारे लोग सही समय पे फॉलोअप ले लें, जो भी इशू है उनको सही समय पे ख़त्म कर सकें, तो एक पॉजिटिव माहौल हम अपनी टीम में बना सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब हमें ये पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से और कैसे हम उसके ऊपर सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब भी आप किसी का केवाईसी फिल करें तो 2-3 चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला, आप जब भी किसी का मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, वो नंबर ऐसा हो जो हमेशा उनका नेटवर्क में रहता हो, हमेशा वो आपका स्विच ऑन पोजीशन में रहता हो और उस पर कम्युनिकेशन आप कर सको। और दूसरा एक आदत और डालें कि जब भी किसी के आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करें या फॉर्म साइन अप करें, ईमेल आईडी आप जरूर उसके अंदर रजिस्टर करें। अगर नहीं है तो आप उनकी बनवा के डालें, ताकि इन फ्यूचर में जब भी आप कंपनी से कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका रजिस्टर्ड ईमेल और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हो सकते हैं, जिसके द्वारा अगर कुछ भी क्वेरी आप कंपनी में भेजते हैं वो आपके लेवल पे ऑथेंटिक हो सकती है और उसका आपको क्विक रेस्पॉन्स भी मिल सकता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे डायरेक्ट सेलर किसी और के आईडी से कर रहे होते हैं, तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। अगर आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड मेल फोन से कॉल करते हैं तो दैट मीन्स कि आप खुद कंपनी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे आपको रेस्पॉन्स भी फास्ट मिलता है। तो ये आज के बाद हमने एक आदत डालनी है कि हमेशा अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज्वाइनिंग के दौरान हम जरूर डालें, ताकि उसका बेनिफिट इन फ्यूचर में हमें जब भी कंपनी से कोई हम कम्युनिकेशन करें तो वहाँ पे हम उसका यूज कर सकें। तीसरा एक याद ध्यान रखें कि जब भी हम वहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो डालते हैं उनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है या कुछ भी और इशू आ रहा है तो वहाँ पे वो आपके लिए दोबारा काम में आ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर, हमारी टीम में बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत समय पहले हमारे साथ ज्वाइन किया था, बट आज की डेट में भी उनका केवाईसी ओके नहीं है या फिर उन्होंने अपनी केवाईसी ओके नहीं करवाई है। तो ऐसे साथियों का जो है केवाईसी ओके करने के लिए आपको इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा 2011 से पहले आपकी टीम का अगर कोई साथी है वो आज की डेट में आपके साथ काम करना चाहता है और उसका केवाईसी ओके नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाके उनका डायरेक्ट सेलर आईडी डालना है या रेफरेंस नंबर डालना है। उसके बाद वहाँ से केवाईसी डाउनलोड करना है, उसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं जो कि एक ज्वाइनिंग के दौरान हम लगाते हैं, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, बैंक डिटेल्स, पैन की डिटेल्स, वो सारा का सारा अटैच करके आपको वो फॉर्म फिजिकली कंपनी के अंदर भेजना होता है। जैसे ही आपका कंपनी में फॉर्म रिसीव होता है, और रिसीव होता है, उसके बाद उसका स्टेटस देखने के लिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपके लिए काम का होता है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस। यहाँ जाके उस एप्लीकेशन का आप एक्चुअल स्टेटस आज की डेट में क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई और रिक्वायरमेंट आ रही है तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी और उसको आप फुलफिल करके अपने उस केवाईसी को दोबारा से ओका कर सकते हैं। फॉरगेट रेफरेंस नंबर, किसी रीजन से आप अगर अपना रेफरेंस नंबर भूल जाते हैं तो उसको दोबारा से आप इस ऑप्शन के द्वारा फॉरगेट प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड अगर आप भूल गए अपने रेफरेंस नंबर का तो वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस ऑप्शन का यूज करते हुए। जो हिंट क्वेश्चन आपने ज्वाइनिंग के दौरान अपने फॉर्म में सबमिट किए थे उनका यूज करके आप दोबारा से ये सारे यहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर आईडी एक्टिवेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑप्शन हो सकता है अगर सही तरीके से आप इसको यूज करो या इसका यूज आपको पता हो तो। हमारी टीम में हजारों लोग ऐसे होंगे साथियों जो नॉन रीपर्चेज के कारण या फिर किसी और रीजन से उनका आईडी डीएक्टिवेट हो गया है या एक्टिव नहीं है, या आज की डेट में वो आईडी जो है काम नहीं कर रहा है, उसको दोबारा से अगर आपको एक्टिवेट कराना है तो वो उसके लिए आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है। जैसे ही आपका वहाँ पे डिटेल्स आता है, जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करने हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपने ज्वाइनिंग के दौरान दिए थे दोबारा से यहाँ आके आपको सबमिट करने हैं। और उसको सबमिट करने के बाद में उसका स्टेटस देखने के लिए आईडी एक्टिवेशन स्टेटस अगला जो ऑप्शन है वो आपके काम का हो सकता है। इस ऑप्शन में क्या होगा, आपने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसके बाद उसका एक्चुअल स्टेटस क्या है। अगर कोई और रीजन आ रहा तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपका केवाईसी आप समझ लीजिएगा आपका ओके हो चुका है या फिर उसमें प्रोसेस के अंदर है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, एक चीज का और ध्यान रखना है, ज्वाइनिंग के दौरान हम जितना रिपर्चेज करते हैं
उतना ही रीपरचेज दोबारा से उस आईडी पे भी आपको नियरेस्ट पीयूसी से करवाना है। आईडी एक्टिवेशन करेक्शंस, एक्टिवेशन के लिए जो आपने आईडी डाला था, आपने जब स्टेटस उसका चेक किया वहां पे कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है या फिर और कोई क्वेरी आपकी कंपनी द्वारा मांगी जा रही है, तो उसको पूरा करने के लिए आप आईडी एक्टिवेशन स्टेटस करेक्शंस वाले ऑप्शंस में जाके यहाँ से दोबारा से वो सारे डॉक्यूमेंट एक बार दोबारा रीअपलोड कर सकते हैं और आपके उस केवाईसी को आप घर बैठे ओके करा सकते हैं। यहाँ पे वो केवाईसी कभी आपके ओके नहीं होंगे जिनको किसी भी डायरेक्ट सेलर ने सेल्फ टर्मिनेशन लेटर दिया है या उसको टर्मिनेट करवाया है, वो आईडी यहाँ से एक्टिवेट नहीं होगी। लेकिन जो भी रीपरचेज के कारण आपकी आईडी बंद हो जाती है, उन आईडीज को आप यहाँ से ओके करवा सकते हैं। बैंक डिटेल्स भी आप आज की डेट में कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ऑप्शंस दे दिया गया है, वहाँ से आप सारे लोग फिल कर सकते हैं। और बैंक डिटेल्स फिल करने के लिए जनरली क्या होता है कि हम जब भी अपना केवाईसी ओके करते हैं या फॉर्म फिल करते हैं, जल्दबाजी में या किसी भी रीजन से आपका बैंक अकाउंट हो सकता है गलत ऐड हो गया हो सकता है कि आपने जो बैंक डाला था वो किसी और बैंक के अंदर मर्ज हो गया हो, उसका आईएफएससी कोड चेंज हो गया हो, या फिर कोई ग्रामीण बैंक है, तो उस कंडीशंस में आप अपना अगर बैंक चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहला काम आपको करना है अपना रजिस्टर्ड जो फोन नंबर है उससे या तो आप कंपनी में कॉल कर सकते हैं और वहां पे आपको टिकट नंबर जनरेट हो जाएगा, या फिर आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से अपना एक वैलिड रीजन के साथ में आप मेल कर सकते हैं info@rcmbusiness.com पे, जहां से कि आपका पुराना बैंक अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। डिलीट होने के बाद में इस ऑप्शन का यूज करके दोबारा से आप अपना सही बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में जब भी उनकी इनकम जनरेट हो वो आराम से अपना यहाँ से बैंक अपडेट करके अपनी इनकम को अपने बैंक अकाउंट में ले सके। पैन डिटेल्स आज हम सारे लोगों को पता है, जब भी हम ज्वाइनिंग कराते हैं तो बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड नहीं होता है, तो कोशिश ये करें कि जब भी हम किसी को ज्वाइन करा रहे हैं उसके पास पैन कार्ड नहीं है, उसी टाइम आप उसको पैन कार्ड के लिए अप्लाई कराएं और जैसे ही उनका पैन कार्ड बन के आ जाए, इस ऑप्शन का यूज करके हम सारे लोग उनका पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल में अपडेट करा सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में जब भी उनका पे आउट बने तो उनका टीडीएस एक्स्ट्रा ना कटे या फिर पेन से रिलेटेड कोई भी इश्यू उनको ना हो और वो इजी में अपने बिजनेस को आगे लेके जा सके। ई केवाईसी एप्लीकेशन करेक्शंस, आज के डेट में आप सारे लोगों को पता है कि हमारे सारे केवाईसी ऑटो मोड में ओके हो रहे हैं, लेकिन अगर कुछ पुराने केवाईसी हमारे पास में है उनको ओके कराना, उसमें कोई करेक्शन है तो वो करेक्शन के लिए आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी आप दोबारा से एक्टिवेट करा सकें। मोबाइल नंबर चेंज, ये भी आपको कंपनी ने यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है। फर्स्ट टाइम अगर आप अपने सिस्टम में मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप एसएमएस का यूज कर सकते हैं और एसएमएस के द्वारा अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। उसका भी यहाँ पे पूरा तरीका दिया हुआ है। कैपिटल्स में आपको आरसीएम लिखना है, स्पेस देके अपना पुराना मोबाइल नंबर, फिर स्पेस देके अपना डायरेक्ट सेलर आईडी, स्पेस देने के बाद में आपका वहाँ पे पासवर्ड और फिर नया मोबाइल नंबर जो आपने डालना है वो ऐड करके आप उसको उससे सेंड कर देना है 9910418866 पे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना मोबाइल नंबर एसएमएस के द्वारा सारे लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपको दोबारा से अपना मोबाइल नंबर बदलना है तो उसके लिए आपको है ये ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए वहां पे एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करना है, उसको कंप्लीट करके साथ में अपना आईडी प्रूफ लगा के आपको कंपनी के अंदर भेज देना अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। अगर ऐसा करते हैं तो दोबारा कंपनी द्वारा कुछ समय के अंदर आपका मोबाइल नंबर दोबारा से चेंज कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके पास में हो सकती है और इन सारी चीजों का सोल्यूशन आप घर बैठे हर कोई कर सकता है और तभी हो सकता है साथियों जब हम इन चीजों के बारे में अवेयर हो और अपने टीम के हर एक साथी को हम अपडेट कर सके। अगर ये कर पाने में हम सारे लोग सफल होते हैं तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग यहाँ पे हैं आप अपनी टीम के हर एक साथी को इन ऑप्शंस के द्वारा घर बैठे हर उस चैलेंज को, हर उस प्रॉब्लम्स को जो कि बिजनेस करने के दौरान या ज्वाइनिंग के दौरान उनको आ रही है, उस पर वो सही तरीके से फॉलो अप ले सकता है और खुद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकता है। और ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब हम इनके बारे में अवेयर हो। किया जा सकता है इस पे काम। इसी तरह मैं बताना चाहूंगा वेबसाइट के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया कि आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं हर उस प्रोडक्ट के बारे में। जितने भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या जितने भी ऑफर आज की डेट में कंपनी के अंदर चल रहे हैं, सबका यहाँ पे आपको रिटर्न्स के अंदर डॉक्यूमेंटली वो सारी चीजें मिल जाएगी। और वही चीजों को अगर हम अपनी टीम में शेयर करें तो मैं समझता हूँ एक समानता के साथ में
हम किसी भी प्रोडक्ट पे बात कर सकते हैं या उन सारे ऑफर को सही तरीके से हमारे लोगों के बीच में लेके जा सकते हैं, टीम में लेके जा सकते हैं, जिससे कि आगे किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आए और सही तरीके से उन ऑफर्स पे काम करके अपने टारगेट्स को पूरा कर सके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर डाउनलोड सेक्शन में हम जाते हैं तो जैसे स्वेच्छा प्रीमियम के जितने भी प्रोडक्ट आज हमारे बीच में है बेहतरीन, सबकी आपको यहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी, सबकी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और सारी जानकारियाँ उनको आप रिटर्न वे में उनको दे सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो होम केयर के सारे प्रोडक्ट्स की आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो अपने पर्सनल केयर के जितने प्रोडक्ट्स हैं सबकी डिटेल्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं जितने भी हमारे फूड कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट हैं, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह कंपनी प्रोफाइल्स एक बहुत ही शानदार टूल्स हमारे बिजनेस को बढ़ाने वाला हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से अगर सही तरीके से हमने हमारे लोगों के बीच में इसको शेयर किया तो आप एक समानता के साथ में हर एक डायरेक्ट सेलर के साथ में, चाहे वो किसी भी टीम में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ज्वाइन कर रहा है, अगर आप कंपनी प्रोफाइल बता के उनको डेटाबेस बताते हैं तो मैं समझता हूँ एक सही जानकारी के साथ में हम नए लोगों के बीच में जा सकते हैं। क्योंकि आज हम सारे लोगों को पता है कि जितने भी लोग मार्केटिंग प्लान की अगर बात करें देते हैं तो सब कोई प्रोडक्ट 1000 बोलता है, कोई 500 बोलता है, कोई 400 बोलता है, तो कहीं ना कहीं हमारी बातों में वेरिएशन आता जाती है। लेकिन अगर आप रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ में अगर किसी से बात कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोग जब भी किसी नए लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो एक तरह की बात करेंगे, एक तरह के डेटा पे बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बिलीव लेवल को बढ़ाता है, हमारे फेथ को बढ़ाता है और हम बहुत अच्छे तरीके से नए लोगों के बीच में जा सकते हैं। इसी तरह आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या जितने ऑफर आज की डेट में करंट में हमारे बीच में चल रहे हैं, उन सारों की डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाती है। डिस्प्ले वाल के बारे में हम सारे लोगों को पता है, जितने भी लोग डिस्प्ले वाल पे काम करना चाहते हैं, डिस्प्ले वाल कैसे ओपन करना है, कैसे बिलिंग होगी, किस तरह से हमें होम मीटिंग्स करनी है, सारी की सारी ट्रेनिंग्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह न्यूट्री चार्ज के जितने ऑफर चल रहे हैं स्पेशली वो सारे आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। करंट में जो ऑफर चल रहे हैं, पुराने जो ऑफर चल रहे थे, सारों की डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल सकती है और इनको रिटर्न वे में हम किसी भी टीम के साथी के साथ में शेयर कर सकते हैं। की सोल के बारे में अभी आप सारे लोगों ने ट्रेनिंग्स ली है, हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे रिटर्न वे में अवेलेबल है। आप अपनी टीम के साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। कैटलॉग भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको आप आराम से किसी भी टीम के साथ में लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, प्रिंट निकाल के लोगों को दे सकते हैं। तो ये सारी रिटर्न जानकारियां हैं जो कि ऑथेंटिक हमारे लिए हो सकती है, हमारे बिजनेस को बड़ा कर सकती है। जिसके बारे में आपको बता रहा था, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स अभी एक ऐसी चीज है जो सर ने अनाउंस की थी, जिसके अंदर हाफ ईयरली बेसिस पे पैन इंडिया के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो भी डायरेक्ट सेलर बहुत अच्छा काम करेगा उनका फोटो विथ रिकॉर्ड कंपनी का, जो अभी आपने यहाँ पे देखा होगा रिसेप्शन हॉल, वहां पे लगाया जाएगा। और वो तभी हो सकता है साथियों जब हमें इन रिकॉर्ड्स के बारे में पता हो। तो ये सारी जानकारियां हमें यहाँ से मिल सकती है। अभी अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर ऑलरेडी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अगर मैं बात करूँ उसमें देखिए, बेस्ट सेलर न्यूट्री चार्ज के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ 40 लाख से ज्यादा बीवी सिंगल एक लेडी ने किया है। इसी तरह अगर मैं बात करूं गुड डॉट्स के अंदर तो 4 लाख से ज्यादा का बीवी सिंगल सेल्फ आईडी पे इन्होंने किया है। इसी तरह बेस्ट सेलर हरित संजीवनी के अंदर है, जिन्होंने 5,26,000 का बीवी सेल्फ आईडी पे किया हुआ है। इसी तरह अगर बात करें हम गामा ओरिजिनल में बेस्ट सेलर जो है गीता जी जोधपुर से, उन्होंने 6,28,000 का बीवी किया था। इसी तरह की सोल के अंदर बेस्ट सेलर आप देखेंगे तो आज एक मेल है यहाँ पे भी। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारी टीम के अंदर भी लोग बना सकते हैं, लेकिन जब हमें इनके बारे में पता हो, हम लोगों के बीच में इन चीज़ों को शेयर करें, तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमारी टीम के लोगों के भी हो सकते हैं। बेस्ट डिस्प्ले वाल सेलर्स आप देखेंगे 40 लाख से ज़्यादा की सेल डिस्प्ले वाल से इन्होंने की है। इसी तरह अगर बेस्ट वंडरवर्क पिक की अगर बात करूँ तो 2,18,00,000 की 6 महीने के अंदर इन्होंने की है। इसी तरह बेस्ट डिपो हमारा जो है वो त्रिशूर केरला के अंदर है, जिसने लगभग आप देखेंगे 22 करोड़ से ज़्यादा की सेल की है। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट ग्रोथ रॉयल्टी के अंदर जो ली है वो पिंकी मंडल करके हैं, और हाईएस्ट ग्रोथ अगर एज ए टेक्निकल अचीवर्स लिया है तो उसके अंदर भी इनका नाम आता है अंबिका देवी। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमारी टीम के हिस्सा भी हो सकते हैं, उनके लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। और तभी हो सकती है जब सारे लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो, अपनी टीम के साथियों के साथ में इन चीज़ों को शेयर करें, तो बहुत बड़ा चेंज हम लेके आ सकते हैं। क्योंकि बीसी सर हम सारे लोगों को पता कहते हैं कि जब हम अपना नज़रिया बदलता है, जब हम अपनी सोच बदलते हैं, तो उसके हिसाब से बाकी चीज़ें भी हमारे साथ
बदलना शुरू हो जाती है। और वो सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब हम इन चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस करें, तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और घर बैठे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगला जो सेशंस है सर, आपको एक बार फिर ये सारी चीज़ें थी जिनसे कि हम अपनी वेबसाइट पे जाकर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपने लोगों को अवेयर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट्स की सेक्शन जो है, उस पर हम बात करेंगे अभी आगे जो टेक्निकल्स के साथ में मीटिंग होने वाली है, तो वो रिपोर्ट्स किस तरह से हमारे बिजनेस को बड़ा कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो इन पे हमें काम करना चाहिए। वेबसाइट पे जरूर हम विजिट करें। और आगे के सेशन के लिए मैं एक बार बीसी सर को इन्वाइट करूँगा। थैंक यू।